बिजनेस शुरू कहाँ से होता है? एक आइडिया से। नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाउंडर एंड CEO iboltenship.com। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद में आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि नया आइडिया कैसे जनरेट करते हैं। कोई भी बिजनेस करने के लिए एक नया आइडिया कैसे जनरेट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए वो आपका आइडिया ही सबसे पहली ईंट होती है, वो सबसे पहली नींव होती है जहाँ से आप बिजनेस शुरू करते हो। सबसे पहले बात करते हैं कि एक बिज़नेस शुरू क्यों होता है, एक बिज़नेस के शुरू होने का क्या रीज़न होता है। सबसे छोटा एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए कि आपके पास में कोई एक परचून की शॉप है, तो वो चलती क्यों है? कभी आपने सोचा है वो क्यों चलती है? हर बिज़नेस के स्टार्ट होने का कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है। वो पर्पस तीन तरीके के होते हैं, या फिर आप किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, या फिर उसको आप कन्वीनियंस देंगे, या फिर उसका आप टाइम सेव करेंगे। तो इन तीन तरीक़ों से आप बिज़नेस कर सकते हैं। इन तीन तरीक़ों की वैल्यू जो होती है वो किसी न किसी कस्टमर को देनी होती है, तभी आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। कि आपको बिज़नेस करना क्यों है, एक पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपको कोई भी कस्टमर पैसा क्यों देगा। आप उसको कोई ना कोई वैल्यू दोगे, उसके बाद में वो आपको पैसा देगा ना। अगर उसको वैल्यू नहीं मिली तो वो 1 रुपया भी क्या देने वाला है? नहीं देगा। सबसे पहले आपको ये श्योर करना है कि आप उसको कौन सी वैल्यू दे रहे हो। एक छोटी सी परचून की शॉप भी अगर आपके लोकेशन में है, वो आप उसको ऑब्ज़र्व करिए कि वो क्यों चलती है। वो आपके लोकेशन के जो लोग हैं उनको कन्वीनियंस देती है और कुछ नहीं देती है। जितने भी लोग हैं वो उस दुकान पर आना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके घर के पास में है, इस वजह से आप वहाँ लेना तुरंत पसंद करेंगे। ये जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट हैं, ये क्यों ग्रो कर रहे हैं? ये हमें और आपको कन्वीनियंस देकर ही ग्रो कर रहे हैं। भाई, जो चीज़ें हमको बाहर दुकान पे जाके मिल सकती हैं, लेकिन हम अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से लेना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि कन्वीनियंस है। हम ऑर्डर करते हैं, फ़ोन पर ऑर्डर करते हैं और 2 से 3 दिन में प्रोडक्ट हमारे घर में आ जाता है। तो इस वजह से हमें कन्वीनियंस मिलता है और हम उस पर ऑर्डर करते हैं, और बिना हिचकिचाए, वो भी बिना हिचकिचाए। हमें कोई झिझक नहीं होती है कि हम अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से कोई भी ऑर्डर परचेज़ करें। कोई भी झिझक होती है? नहीं होती है। अब बात करते हैं कि नए आइडियाज़ कैसे आएंगे। देखिए, जो भी आप आज की डेट में आप जो भी बिज़नेस, जिस भी कैटेगरी में बिज़नेस करना चाहते हो, उस कैटेगरी में कोई ना कोई ब्रांड ऐसा होगा जो कि कस्टमर की उस नीड को फुलफ़िल कर रहा होगा। ये ऑब्ज़र्व करना है कि जो ब्रांड अभी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसमें कोई ना कोई लूपहोल्स ज़रूर होंगे। उसमें कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियाँ ज़रूर कर रहा होगा। उस गलती को इम्प्रूव करना है, या जो भी कमी उस उनके प्रोडक्ट या सर्विस में है, उसको आपको इम्प्रूव करना है। तभी एक नेक्स्ट लेवल का प्रोडक्ट आप बना सकते हो, नेक्स्ट लेवल का जो सोल्यूशन है वो आप दे सकते हो। एग्जिस्टिंग जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपको उनसे कुछ ना कुछ बेटर लाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इनोवेट करके लाना पड़ेगा, तभी मार्केट आपको एक्सेप्ट करेगी। नहीं तो अगर वही चीज़ें चल रही हैं और वही आप भी ले आएंगे तो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा और आपका लॉस सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो तो करंट ब्रांड अभी चल रहा है, लेकिन आप उनके कंपटीशन के तौर पर आ रहे हो। इस वजह से आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। जब हम किसी एग्जिस्टिंग ब्रांड के कंपटीशन बन रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ों का कि हमें उनसे बेटर बनना है। जो भी क्वालिटीज़ उनमें नहीं है वो हमें बिल्ड करनी है, तभी जाके हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे हम अपने बिज़नेस का एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो हमने आउटडोर LED डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की कंपनी शुरू की है, क्या ऐसा नहीं कि कोई नया कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ें भी वही हैं। ऐसा नहीं कि लोग कर नहीं रहे हैं। LED डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग लोग बहुत दिन से कर रहे हैं। जिस तरीके से इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए मैंने प्लान किया है, वो ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई नहीं कर रहा है। तो हमने कोई नया काम नहीं किया है, काम वही है, बस अलग तरीके से किया है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पर हमने फ्रेंचाइजीज देने का प्लान किया है। आपकी लोकेशन में कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप करना चाहते हो, कहीं से भी, ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से भी अपनी लोकेशन पर एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, तो वो सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब नए आइडियाज़ कैसे मिलेंगे? आपका कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग जोन ज़रूर होगा जिसमें आप जिस टारगेट ऑडियंस के लिए आप काम करना चाहते होंगे। मान लीजिए कि आप वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए काम करना चाहते हैं, या आप स्टूडेंट्स के लिए काम करना चाहते हैं, या आप किसी भी कैटेगरी के, किसी भी एज ग्रुप के लिए काम करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बनाना चाहते हैं, तो आपको उनकी लाइफ को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फोकस हमको कस्टमर पर ही रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा भी हमको उसी की जेब से लेना है, तो प्रॉब्लम भी हमको उसी की सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी जाके वो हमको पैसा देगा, अन्यथा वो हमको पैसा नहीं देगा। तो सबसे पहले उसकी कोई ना कोई बर्निंग प्रॉब्लम को हमको टच करना पड़ेगा, बर्निंग प्रॉब्लम हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। उसके लिए हमको उनकी लाइफ को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा बहुत अच्छे से। डीपली ऑब्ज़र्व कैसे करेंगे? सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक के बीच में वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस कर रहे हैं, लेकिन वो खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उनको आपको नोट डाउन करना है और उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे।
जब आप इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, जब आप इस पर बैठ कर लिख कर सोचेंगे, विचार करेंगे उस पर, तब आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे और किस तरीके से फुलफ़िल कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, दोनों को मिलाएंगे। उसके बाद में आप जाके कोई नया बिजनेस बना सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, मेरा कोई सोल्यूशन होता है, जब दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है तभी होता है ना बिजनेस। तो आइडिया जनरेट करने का यह सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जिस भी कैटेगरी में काम करना चाहते हो, जिस भी टारगेट ऑडियंस की, जिस भी एज ग्रुप की आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, उनको नोट डाउन करिए और उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करिए कि वो कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं दिन भर में वो जिस भी तरीके की प्रॉब्लम को फेस करें, आप उनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक बार नोट डाउन करने के बाद में फिर आप उनको सोल्यूशन किस तरीके से दे सकते हैं। अभी आप एग्जिस्टिंग ब्रांड पर मत जाइए कि कौन कौन इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उस पर मत जाइए। आप यूनिक स्ट्रेंथ ढूंढिए और उस तरीके से इसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास करिए कि जो प्रॉब्लम उनको आ रही है उसका सोल्यूशन हम कैसे अपनी तरफ से दे सकते हैं। जैसे ही आपने ये किया, आपको नए आइडियाज़ मिलने शुरू हो जाएंगे। आपका दिमाग, आपका ब्रेन खुद आपको बताएगा कि आप इस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कोई नया इनोवेटिव आइडिया आ जाए, कोई ऐसा माइंड ब्लोइंग आइडिया आ जाए जिससे कि आप बहुत जल्द ग्रो कर जाएं। इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे सबके मन में अलग अलग तरीके के आइडियाज़ आएंगे। तो हो सकता है कि किसी के दिमाग में माइंड ब्लोइंग आइडिया आ जाए। अगर किसी को भी माइंड ब्लोइंग आइडिया आता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि बिज़नेस करने का जो सबसे पहले नींव होती है वो आपने रखी है। तो अगर ऐसा होता है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।